घरों में तलवार वो चाकू रखो, चाकू की धार तेज करो, जरूरत पड़ सकती है, सब्जी कट सकती है तो हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है। ये सब क्या जरूरत है? ये सब गलत बयान है चक्रपाणी महाराज। अमन चोपड़ा जी कैसे गलत है हमें समझ में नहीं आ रहा था। हमारा संविधान भी हमें आत्मरक्षा की बात कहता है, अधिकार देता है। और दूसरी बात, ये नफरत की चाकू नहीं है, ये सुरक्षा की चाकू की बात कर रहे हैं कि अपनी सुरक्षा बेटियों को करना पड़ेगा, बहनों को करना पड़ेगा। अगर ये श्रद्धा अपनी सुरक्षा की होती तो आज जिहादी उसके 35 टुकड़े नहीं किए होते। अगर झारखंड में सुरक्षा की होती तो उसके हमारी हिंदू बेटी की 50 टुकड़े नहीं होते। अभी आज देखिए किस प्रकार से 51 बार उसको पेचकस से मारकर उस बेटी की हत्या कर दिया जिहादी, और गुजरात से आकर के विशेष तौर पे मारने के लिए आया। किसी को क्रोध होगा तो 1 घंटे आधे घंटे में शांत हो जाता, कितना भी बड़ा क्रोधी। ये तो सोची समझी साजिश है, जिहाद उसके दिमाग में चल रहा है। तो उसके लिए अगर हम सुरक्षा के लिए कोई बात कर रहा है, साध्वी जी बात कर रही है, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, कि भाई अपनी रक्षा करो, और वो भी चक्कू की बात कर रही है कि जो सब्जी वाले चक्कू है, ये भी नहीं कर रही कि बड़े तलवार रखो और 47 रखो। अरे मदरसों में तो 47 बम बारूद बरामद होता है भाई। तो वो तो अपनी रक्षा की बात करती है, बेटियों की रक्षा, बहनों की रक्षा की बात करते हैं। तभी तो इन जिहादियों से रक्षा होगी। कम से कम हम सुरक्षित रहेंगे, तभी तो पुलिस में वो जो जिहादी है वो पकड़े जाएंगे। अमन जी, दुश्मन का मतलब नकारात्मक लोग हैं, जो समाज के दुश्मन है, जिसको बाद में फांसी की हम मांग करते हैं, उनकी है। जो महिला बेटियों के साथ अपमानजनक स्थिति करके हत्या 35 और 50 टुकड़े कर देते, क्या उनको आरती उतारने की करे कि हाँ भाई तू मारने आ रहा है और हमारी बेटियां के हाथ आरती नहीं उतारेंगे तो कानून काम करेगा ना स्वामी जी। कानून अपना काम करेगा ना। कानून तो बाद में आता है ना। कम से कम उसके 50 टुकड़े घर में चाकू रख के थोड़ी ना घर में इंसाफ कर देंगे। 35 टुकड़े होने से तो बच जाएगा नहीं, 35 टुकड़े 50 टुकड़े से पहले बचे तभी तो कानून के पास जाएगी, शिकायत करेगी कि हमें मार रहा था। तो उसको मारो मत, कम से कम अपनी रक्षा करके और उस जिहादी को जेल भिजवाओ। लेकिन इस पे इतनी हंगामा हो गया, उन जहां तक जिहादी जो 51 बार मारा, वो पेचकस उस पर डिबेट होना चाहिए और उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो ये होता है प्रज्ञा ठाकुर जी ने क्यों कहा, बने कमाल की बात है। घर में तेज धार चाकू भी अब नहीं रख सकते, मतलब इसके लिए भी छापे पड़ेंगे कि भाई हिंदू चाकू क्यों रखा, और जिहादी जो है बड़े बड़े बकरे काटने वाले हथियार से श्रद्धा जैसी बेटियों को काट दे। तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें लगता है कि समाज को स्वयं जागृत होना होगा और इसको कहीं ना कहीं हमें हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठानी पड़ेगी। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि सरकारें कठोर कानून बनाएं जिहादियों के खिलाफ।